मैं आपको बता दूं, मुझसे ज़्यादा कोई भी अभ्यर्थियों से नहीं मिलता है, क्योंकि मैं खुद एग्जाम सेंटर जाता हूं, वहां पे मैं डेटा लेके आता हूं, मैं वहां पे सारी चीज़ें देखता हूं, फिर मैं अपना भी डेटा निकालता हूं, ऑनलाइन भी लेता हूं, और जो दूसरे लोग भी डेटा निकालते हैं उन सारे डेटा को देख के मैं कट ऑफ निकालता हूं। ठीक है, इसीलिए मेरी जो कट ऑफ जाती है तो काफ़ी एक्यूरेट जाती है। क्योंकि तो क्या होता है, जब मैं एग्जाम सेंटर में जाता हूँ तो मैं उनसे पूछता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आ रहे किस तरीके है, तो और सामने क्या होता है, वो डेटा सही भी बताते हैं। और जब हम लोग फॉर्म भरवाते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो कह सकते हो कहीं ना कहीं गलत कर देते हैं, डेटा थोड़ा सा घटा देते बढ़ा देते हैं, सामने चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो देखो क्या होता है, अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्या है, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो आप लोग पहले पूरा वीडियो देखिएगा और वीडियो को लाइक भी करिए, शेयर भी करिएगा। ठीक है, चलिए। जैसे कि आप सभी लोग देख रहे होंगे, ये सारे जैसे कि आप लोग देखेंगे, जो ये 2018 में फॉर्म भरे गए थे, इसमें 22 लाख फॉर्म भरे गए थे, वैकेंसी 41,520 थी कुछ। और ये जो 2019 में 19 लाख फॉर्म भरे गए थे, 49,000 वैकेंसी कुछ थी। अब की बार जो फॉर्म ज़्यादा भरे गए तो वैकेंसी भी ज़्यादा है। ठीक है, तो पहले कंपटीशन कितना था, एक सीट पे 53 बच्चों का कंपटीशन था। ठीक है, और यहाँ पे क्या था, एक बच्चे पे 39 छात्रों का कंपटीशन था। जो 2019 का था, कह सकते हो कंपटीशन थोड़ा कम था। ठीक है, इस बार कंपटीशन भी ज़्यादा है, और पेपर भी आप देख रहे हो काफ़ी ताबड़तोड़ आ रहा है। पिछली बार की ये कट ऑफ गई थी। ठीक है, एक बात मैं आपको जरूर बता देता हूँ, पिछली बार से कट ऑफ जो 19 का तो नहीं कह सकते, 18 की कट ऑफ से तो ज़्यादा कम ही जाएगी कट ऑफ। ठीक है, 19 का थोड़ा कट ऑफ यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा कम गया था। ठीक है, तो 19 का कट ऑफ जो देखोगे कम ही गया था। अब बात यहाँ पे आती, कम क्यों गया था, क्योंकि यहाँ कंपटीशन भी कम था। आप देख पा रहे हो यहाँ पे कंपटीशन भी कम है। आप जैसे क्लियर मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देख पा रहे हो यहाँ पे कंपटीशन भी कम है, यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा था। ठीक है, आप 53 बच्चों में था, यहाँ पे 39 बच्चों में। लेकिन अगर आप कहोगे सर जो अभी जो है इस वाले बारे में, जो ये वाला एग्जाम, इसमें तो 89 बच्चों पर एक का कंपटीशन है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, देखो इस बार क्या है, पेपर भी टफ आ रहा है, तो इससे इसके बराबर इससे कम ही कट ऑफ जाएगी। ठीक है, अभी देख लो यहाँ पे क्या कैसा हो रहा है, देखो ध्यान से। जैसे कि आप देख पा रहे हो, शक्ति का सर 30% ने परीक्षा दिए बिना छोड़ दिया मैदान, यानी 30% लोगों ने तो एग्जाम ही नहीं दिया। यानी कह सकते हो 100 में 30 लोग तो एग्जाम ही नहीं दे रहे, जो मतलब से कह सकते हो संख्या जो बढ़ा रहे थे। दूसरे दिन 20,336 ने छोड़ दी परीक्षा। ठीक है, इस तरीके सारी चीजें यहाँ पे दिखा रहा है। ये एक दिन का पेपर था, उसमें 31% बताया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे सारी चीजें डेटा दिए गए हैं, देख पा रहे होगे आप लोग। अब बात आती है, जैसे अगर देखोगे यहाँ पे तो देखो ध्यान से, ये 24 तारीख वाला है डेटा। जैसे प्रथम पाली में क्या हुआ था, अभ्यर्थियों की संख्या थी 4,81,000। प्रवेश पत्र कितने लोगों ने डाउनलोड किया, कह सकते हो 4,12,000 कुछ लोगों ने। ठीक है, तो प्रवेश पत्र ही लगभग 60,000 70,000 लोग तो प्रवेश पत्र ही नहीं डाउनलोड किए। फिर गए कितने लोग, 3,21,000। समझो बात, ध्यान से देखो, 4 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, गए कितने, 3,21,000। और देखो प्रवेश पत्र कितने डाउनलोड कर रहे हैं, सारी चीजें आ रही हैं, हरदम ऐसा हो रहा है। देखो ऐसा, देखो हरदम देखा जा रहा है ये सब कुछ। आप देख लोगे तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे देखो, ये 25 के लिए 24 का था, ये 25 वाले में भी देखो 4,81,000 थे, 4,10,000 लोगों ने प्रवेश पत्र डाउनलोड किया। ठीक है, गए कितने लोग, 3,37,000। ठीक है, 70% तो उपस्थिति रही। इसी तरीके सारे यहाँ पे डेटा आपको देखने को आ रहे होंगे, नजर आ रहे होंगे, आप लोग यहाँ पे क्लियर कर पा रहे होंगे। ठीक है, अभी देखो क्या है, जैसे जो आज का एग्जाम है, ठीक है, 30 अगस्त वाला, ये भी डेटा आ जाएगा तो मैं आपको ये भी क्लियर कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अब प्रवृत्ति क्या देखी जा रही, प्रवृत्ति देखी जा रही, क्या हो रहा है कि जो परीक्षा में औसत अंक में वृद्धि हो रही है, मतलब यानी कह सकते हो जैसे जैसे शिफ्ट बढ़ता जा रहा है उसी हिसाब से कट ऑफ भी कह सकते हो आपको ज्यादा क्वेश्चन ही करने पड़ेंगे। लोग ज्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं, उनका जो एवरेज आ रहा है सही करने का वो भी ज्यादा हो रहा है, तो ये प्रवृत्ति देखी गई है। उम्मीदवारों की संख्या क्या है, उम्मीदवारों की संख्या में जरूर गिरावट आ रही है। जैसे जैसे एग्जाम की डेट आती मतलब बढ़ती जा रही है, कह सकते हो शिफ्टें खत्म होती जा रही हैं, लोग एग्जाम कम देते चले जा रहे हैं, लोग कम होते चले जा रहे हैं, क्योंकि लोग कुछ लोग देख रहे हैं पेपर, सोच रहे हैं कि हो पाएगा नहीं हमसे, तो पहले ही से वो क्या कर रहे हैं, एग्जाम ज्वाइन ही नहीं करेगा, तक तो वहाँ पे जा ही नहीं रहे। सही भी बात है, क्या फालतू मेहनत करोगे, देखो। लेकिन अगर आपको थोड़ी सी भी उम्मीद है तो जाइए। अन्य कारक भी कई सारे हैं, ठीक है ना, परीक्षा कठिनाई उम्मीदवारों की तैयारी का स्तर और अन्य कारक परिणामों पर प्रभावित करते हैं। ठीक है, स्तर तो टफ है ही इसीलिए। ठीक है, यही कारण मेन है। ये देखो देख रहे होगे यहाँ पे जो एग्जाम का था, री एग्जाम में कितना किसने किया वो हमने यहाँ पे डेटा में एक बार पूरा लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, और एक 30 वाला भी अभी हम आपको बताएंगे। ठीक है, देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या हुआ है कि जो जीएस का था, जीएस वाला 23 अगस्त में कह सकते हो यहाँ पे 31 मार्क्स एवरेज आ रहा है। कह सकते हो जो जीएस का पोर्शन है, जीएस का सबसे कठिन पोर्शन जो अभी तक आया है वो 25 अगस्त का आया है। ठीक है, 25 अगस्त का सेकंड शिफ्ट का। ठीक है, और जो सबसे आसान आया है वो आया फर्स्ट शिफ्ट का जीएस में। ठीक है, ठीक। अब जो हिंदी की बात आएगी तो जो सबसे कठिन हिंदी आई है वो फर्स्ट शिफ्ट में पहले दिन वाले में आई है। ठीक है, आज वाला पेपर भी हमें बताएंगे उसका क्या है। ठीक है,
और सबसे आसान कब आई है, वो 25 अगस्त को सेकंड शिफ्ट में आया है। ठीक है, इस तरीके से देखो किसी में कुछ कठिन आया, किसी में कुछ कठिन आया, मतलब एवरेज किया गया है। ठीक है, तो अगर एवरेज मार्क्स देखोगे तो देखोगे तो 189.01 बन रहे हैं। ठीक है ना, एवरेज मार्क्स ये बन रहे हैं। इस तरीके से ये स्कोर कहीं ना कहीं ये एवरेज बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे कैंडिडेट का डेटा क्या है, ये तो डेटा दिया गया है। मैंने क्या किया, कुछ मैंने अपनी तरफ से, कुछ ऑफलाइन जाके जहाँ एग्जाम सेंटर वहाँ पे डेटा, और मैंने कुछ और लोगों जो बनाए वीडियो उनका डेटा मैंने देखा, उनसे मैंने एनालाइज किया, तो उसको अकॉर्डिंग मैंने जोड़दार दिया। ठीक है, वो सारी डेटा यहाँ पे मैंने ऐड कर दिए। ठीक, तो देखो ध्यान से, अब बात आती है, जैसे अगर देखो 23 अगस्त की शिफ्ट थी, उसका एवरेज जा रहा 189.01। ठीक है, 23 अगस्त की सेकंड शिफ्ट को जा रहा 191.16। ठीक है, 24 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट का ये है। इस तरीके सारे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे डेटा जा रहे हैं। ठीक है ना, क्लियर। यहाँ पे जो उन्होंने डेटा दिया लोगों ने, ये डेटा भी देखो थोड़ी सी गिरावट होती चली जा रही, लोग तो गिरावट होती चली जा रही, मतलब कह सकते हो कम लोग डेटा भी भेज रहे हैं। ठीक है, ऑफलाइन में भी हम देख रहे थे कि ऐसे ही जो जाते हैं एग्जाम सेंटर में कम ही लोग थोड़ा देते हैं, लेकिन जो देते हैं तो एग्जैक्ट हो जाता है डेटा। ठीक है, अब बात आ जाती है जो कट ऑफ की बात आ रही है, वो कितनी कट ऑफ जा सकती है। देखो हम आपको अभी बताएंगे, सिर्फ एक जनरल के हिसाब से हम बताएंगे। ठीक ना, कट ऑफ कितनी क्या है, तो उसको समझ लीजिए, थोड़ा सा आप आगे पीछे कर सकते हो। ठीक है, तो देखो ध्यान से, जो कट ऑफ जा रही है, देखो एक चीज हम आपको बता दें, एक तो क्या हर शिफ्ट में अलग अलग करना पड़ेगा, हर शिफ्ट में अलग अलग करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं ये कट ऑफ 210 से ज्यादा नहीं जाएगी। ठीक है ना, और मैं आपको बता दूं 210 तो मैंने बहुत बता दिया, ये समझ लो। यहाँ पे एसी रूम में बैठ के अंदर सब सारे जो लोग बता रहे हैं ना कट ऑफ की 220 225 ऐसे 230, वो बताने में और करने में बहुत फर्क होता है। क्योंकि वहाँ पे जब बच्चा जाता है एग्जाम सेंटर में, एक दिन रात जगा हुआ होता है, कहीं ना कहीं उसे आराम से सो नहीं पाया होता है। ठीक है, और एग्जाम सेंटर में प्रेशर भी होता है, पेपर जब देखता है तो कुछ और उम्मीद कुछ और होती है, वहाँ पे देख के कुछ और होता है, तो कई सारे फैक्टर होते हैं जो कहीं ना कहीं स्कोर को डाउन ही कर देते हैं। ये समझ लो ध्यान से। पहली बात तो ये बात मैं 100% कह रहा हूँ कि जो लोग हैं ना, जो एसी रूम में जो बना देते कट ऑफ की इतनी जाएगी उतनी जाएगी, उनको बच्चों को रख के भी तो देखिए, उनके हिसाब से उनका पूरा डेटा तो फैक्ट देखिए, क्या डेटा दे रहा है, क्या आ रहा है, सारी चीज़ें सब कुछ देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। ऐसे नहीं कि बस कुछ भी कर दिया। ठीक है, तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो एवरेज मार्क्स जा रहा है, ठीक है ना, ये तो एक टोटल उस हिसाब से है। तो यहाँ पे जो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें जो भी लड़का देखो जिसका भी स्कोर 195 आ रहा होगा, 95 प्लस होना चाहिए। ठीक है ना, हम बिल्कुल सटीक बिल्कुल कह सकते हो 195 ना कह के हम कह सकते हैं 198 कर दो। ठीक है, उसका 99% हो जाना चाहिए। ठीक है, हम गारंटी भी नहीं लेते कि ऐसा हम कहते हैं कुछ। ठीक है, इस शिफ्ट में जिसका भी स्कोर 202 हो रहा होगा उसमें भी आ जाए, तो क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बाद कम ज़्यादा होगा ना, इसलिए। ठीक है, इसलिए हम बता रहे हैं, ये कह सकते हो जितना भी एवरेज आ रहा है उसमें 3-4 नंबर जोड़ के चलो। ठीक है, इस तरीके से जो आज की शिफ्ट है, आज की शिफ्ट भी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ठीक ठाक पूछे गए, मतलब आसान नहीं रहे हैं। ठीक है ना, तो जो कह सकते हो शिफ्ट पहले जैसी थी वैसा ही सब कुछ इसमें भी रहा है। कोई अभी डेटा बिल्कुल अच्छे से हम पूरा देख लें कितने बच्चे अपीयर हुए क्या है, उसके हिसाब से और सही से हम आपको एक वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, लेकिन क्या है कि जो पेपर हुआ है काफ़ी अच्छा रहा है, जो जिस हिसाब से जा रहा है ये नहीं है कि इसमें बहुत फर्क आ रहा हो, फर्क नहीं आएगा। ठीक है, वही आसपास आपका रहेगा स्कोर। ये कह सकते हो जितने भी 100 प्लस क्वेश्चन कर दिए हैं तो वो लोग उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है ना, हम ये नहीं कहेंगे बहुत ऐसा है, अभी नॉर्मलाइजेशन भी होगा। ठीक है, 100 प्लस कर दिए तो आप लोग उम्मीद कर सकते हो कि आपका हो सकता है। ठीक है, 105 110 कर दो तो फिर आपको पूछना ही क्या, फिर तो 110 प्लस वालों तो कोई गारंटी, मतलब हम 100% भी दे सकते हैं इनका हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 100 प्लस यानी 105 जो लगभग कर दिए तो उनका तो अच्छे से हो जाना चाहिए। ठीक है, ये मतलब बिल्कुल रॉ मार्क्स वाला है जो हम बताएं, रॉ मार्क्स है। ठीक है, रॉ मार्क्स तो देखेंगे भी फिर क्या होता है कट ऑफ। आप लोग देखिए रनिंग करना चालू कर दीजिए, क्योंकि अब बात आती है आपको पता लगा कम मार्क्स हैं, आप रनिंग नहीं कर रहे, फिर एकदम से रनिंग के लिए आ गया, आपके लिए कॉल लेटर आ गया, तब क्या करोगे। ठीक है ना, तब क्या करोगे बताओ, फिर क्या करोगे, फिर आप कहोगे लो रह गए हम तो। इसलिए आप लोग रनिंग तो करिए, जिनके भी 100 प्लस क्वेश्चन है वो रनिंग करना चालू कर दें अभी से। ठीक है, तो आप लोग, और क्या आपको लगता है कितनी कट ऑफ जाएगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम भी उम्मीद करें कि आप लोग सारी चीज़ें इसको सपोर्ट करेंगे, जो भी शेयर करेंगे और बताएंगे हम अभी, और इसको सही से रिसर्च करके जहाँ पे भी गलतियाँ त्रुटियाँ रही होंगी उनको सही करके और भी एक एग्जैक्ट कट ऑफ लाएंगे हम आपको, कह सकते हो 1 तारीख को या 31 दिसंबर की शाम को। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।